बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वो दो गधे के पीठ पर सामान उठाकर व्यापार करने के लिए दूसरी जगह पर ले जाता था। वहां व्यापारी सामान बेचता और शाम होने से पहले घर लौट आता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। एक दिन व्यापारी के दो गधों में से एक गधा सामान नहीं ले जा सका क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। व्यापारी ने गधे की ये हालत देखकर उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया और अपने घर से बाहर निकाल दिया। तब गधा दुखी होकर वहां से एक जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गया और वहां अपना रास्ता भूल गया। अरे बाप रे, कितना घना जंगल। मैं तो अपना रास्ता भूल गया हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इधर बहुत सारा घास है, भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं इधर ही रहने का इंतजाम करता हूँ। फिर गधा उधर ही एक सुरक्षित जगह की तलाश करके रहने लगा। इस तरह कुछ दिन बीत गया। दिन के समय गधा जंगल की हरी हरी घास खाता और रात में एक गुफा के अंदर रहता था। इसी तरह जैसे तैसे करके उसका जीवन कट रहा था। एक दिन एक शेर उधर आया। उसके साथ उसके दो चेले लखा लोमड़ी और तेंदूराम भी आए। फिर शेर गधे को देखकर रुक गया। अरे, ये कौन सा जानवर है? मैंने ऐसा जानवर इस जंगल में कभी नहीं देखा। क्या वो हमारी तरह मांसाहारी जानवर हैं? महाराज, वो एक गधा है। अक्सर ये जानवर जंगलों में पाए नहीं जाते और वो हमारी तरह मांसाहारी नहीं, शाकाहारी जानवर है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, चलो पता लगाते हैं ये गधा इधर क्या कर रहा है। अरे गधा भाई, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस जंगल में पहली बार देख रहा हूं। अचानक शेर को सामने देखकर गधा डर गया। फिर शांत होकर बोला, शेर भैया, मैं एक व्यापारी के घर रहा करता था। मैं दिन भर उस व्यापारी के लिए काम करता था। लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया और भारी सामान उठाने में सक्षम नहीं रहा तो मेरे मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्त। आज से तुम मेरी सुरक्षा में रहोगे। चलो हमारे साथ, हम सब एक साथ रहेंगे। फिर गधा शेर के साथ चलने लगा। चलते चलते गधा बहुत खुश महसूस कर रहा था कि उसे एक शक्तिशाली दोस्त मिल गया। उसके मन में और कोई डर नहीं रहा। वो सब एक साथ रहने लगे। इस तरह कुछ दिन बीत गया। एक दिन शेर शिकार के लिए बाहर गया और उसका सामना एक हाथी से हो गया। हाथी के साथ लड़ाई करके वो घायल हो गया। हाथी के साथ लड़ाई करके उसका कमर टूट गया। फिर किसी तरह वो घर लौट आया। शेर बुरी तरह से घायल हो गया था, जिस कारण वो शिकार के लिए बाहर भी नहीं जा सका। इधर तेंदूराम और लखा गुफा के बाहर बैठे थे। दोनों भोजन के लिए शेर पर निर्भर थे। आज भी महाराज शिकार पर नहीं निकले। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बहुत भूख लग रही है। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। पता नहीं महाराज शिकार के लिए कब निकलेंगे। मुझे तो बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं होता। इधर शेर गुफा के अंदर बैठे बैठे सोच रहा था। दोनों कितने निराश लग रहे हैं। मेरी तबीयत को लेकर चिंतित होंगे। काश मैं उन दोनों के लिए कुछ शिकार ला सकता। यह सोचकर शेर बाहर गया और कहने लगा, मेरे साथियों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों के लिए शिकार नहीं कर पा रहा हूं। इस समय मैं बहुत कमजोर हूं। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, तुम दोनों को अपने आप कुछ करना पड़ेगा। तुम दोनों बाहर जाओ और कुछ खा पी कर आओ। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपके भूखे होते हुए हम भोजन के बारे में कैसे सोच सकते हैं? हमसे ये नहीं होगा महाराज। तुम दोनों मेरे वफादार सेवक हो। ठीक है,
एक काम करो, तुम दोनों जंगल के अंदर जाओ और किसी जानवर को इस रास्ते पर लेकर आओ ताकि मैं उसे मार सकूं। ठीक है महाराज, हम ऐसा ही करते हैं। यह कहकर वह जंगल की ओर चले गए। तेंदुराम और लखा ने सारा जंगल छान मारा, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। अरे दोस्त, पूरा जंगल छान मारा लेकिन कोई जानवर नहीं मिला। वैसे हमें इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं, शिकार हमारे पास ही है। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? जरा खुलकर बताओ। हमारे पास गधा है ना, अगर हम उसको अपना शिकार बना ले तो उसका मांस हमें कुछ दिनों तक चल जाएगा। ये क्या कह रहे हो तुम? महाराज उसको कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे, वह उनका मेहमान है। फिर भी मैं एक बार महाराज से बात तो कर लूं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। फिर लखा और तेंदुराम शेर के पास जाते हैं। महाराज हमें माफ कर दीजिए, हम आपके लिए कोई जानवर नहीं ला पाए, लेकिन हमें भूखा रहने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था कि आप गधे का शिकार क्यों नहीं कर लेते। क्या कहा तुमने? जो मेरी रक्षा में है मैं उसी का शिकार कर लूं? चले जाओ मेरे सामने से। नहीं नहीं महाराज, आप हमें गलत मत समझे। हमने सिर्फ आपकी हालत देखकर ये निर्णय लिया। हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमें पता है गधा आपका अतिथि है, इस समय उसको चोट पहुंचाना गलत होगा, लेकिन अगर वह खुद अपने आप आपके लिए त्याग कर दे तो फिर आपका कोई दोष नहीं होगा। जरा सोचिए महाराज। लखा की बात सुनकर शेर ने मन ही मन कुछ सोचा और बोला, शायद तुम ठीक ही बोल रहे हो। अगर गधा अपनी मर्जी से मेरे सामने आकर कहेगा तो मैं उसका त्याग स्वीकार करूंगा। फिर दोनों मिलकर गधे के पास गए। गधा कुछ ही दूर पर घास खा रहा था। दोस्तों, हमारे राजा भूख से मरने वाले हैं। चलो हम उनके पास चलकर विनती करते हैं कि वह हम में से किसी एक को खा ले। उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। बहुत दिनों से हम उनका दिया हुआ खाना ही तो खा रहे थे। आज मौका मिला है उनके लिए कुछ करने का। हाँ हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो। चलो चलते हैं। अगर महाराज अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे चुन ले तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर तीनों मिलकर शेर के पास गए। क्या हुआ दोस्तों, कोई शिकार मिला? अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। नहीं महाराज, हम शिकार नहीं कर पाए। आप हमें में से किसी एक को खाकर अपनी भूख मिटाइए। महाराज, आप मुझे खा लीजिए। तुम बहुत छोटे हो लखा भाई, तुम्हें खाकर शेर जी की भूख नहीं मिटेगी। महाराज, आप मुझे स्वीकार कीजिए और अपनी भूख मिटाइए। शेर महाराज के लिए सबने अपनी जान आगे रखी, लेकिन शेर ने किसी को हानि नहीं पहुंचाई। ये देख गधे ने सोचा, मुझे भी प्रस्ताव रखना चाहिए, नहीं तो शेर जी क्या सोचेंगे। वो शायद मुझे भी बचा लेंगे। नहीं तेंदुराम भाई, तुम भी बहुत छोटे हो, मैं तुम दोनों से थोड़ा बड़ा हूँ। फिर भी तुम दोनों एक ही परिवार के सदस्य हो। महाराज तुम्हें कैसे खा सकते हैं? महाराज, आप मुझे खा लें और अपनी भूख मिटाएं। मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूं गधा भैया, तुम महान हो। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? गधे की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी तीनों ने मिलकर गधे के ऊपर झपट्टा मारा और उसे मार दिया। धोखेबाजों ने गधे के भरोसे का फायदा उठाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा झूठे दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। जंगल में शेर सिंह की तबीयत ठीक नहीं है। हाय राम, शरीर में अब ताकत नहीं है, जंगल की रखवाली करनी मुश्किल है। अगर कोई इस बीच हमला कर दे तो मैं कैसे मुकाबला करूंगा? उसकी ये बात लोमड़ी छुपकर सुन रही थी। शेर सिंह कमजोर है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, एकमात्र भेड़िया ही है जो उसकी खिदमत करता है। अगर उसे मेरे तरफ कर लूं तो जंगल में राज कर सकती हूँ। इस उम्मीद में वो भेड़िया के पास पहुंची। इतने साल शेर सिंह की खिदमत कर रहे हो, आज तक शेर सिंह ने तुम्हें क्या दिया है? अजीब भैकी भैकी बातें क्यों कर रही हो? शेर सिंह की खिदमत करना तो मेरा काम है, इसके लिए शेर मुझे इनाम देता है। बस इनाम? अगर मैं शेर सिंह जगह होती तो
तुम्हें अगला राजा बना देती, क्योंकि शेर के पास कोई वंश नहीं है, तो मेरे खास तुम ही होते। बात तो तुम सही कह रही हो। शेर सिंह की सेवा जितना मैंने किया है उतना किसी ने नहीं किया होगा। मगर क्या तुम्हें पता है, शेर सिंह दयाराम भालू को राजा बनाने की बात कर रहा था। मुझे तो बहुत गुस्सा आया। तुम जैसा बुद्धिमान, ताकतवर और न्यायप्रिय सेवक को छोड़कर उस आलसी कामचोर भालू को राजा बनाना चाहता है। छी 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 छी। क्या मैंने उसकी सेवा की, सारी रात जाग कर रखवाली की, और बदले में वो मुझे छोड़कर उस भालू को राजा बनाना चाहता है? मैं अभी उस शेर सिंह से बात करके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, बात करने से बात नहीं बनेगी। मेरे पास एक उपाय है। अगर हम उसे करते हैं तो आधा जंगल तुम्हारा और आधा जंगल हमारा हो जाएगा। बताओ क्या उपाय है? लोमड़ी उसे अपने जाल में फंसाकर उसे योजना बताती है। अगले दिन साथियों, कुछ शाकाहारी जानवरों ने हमें जालिम और खूंखार बोला है। हम भले ही शिकार करके पेट भरते हैं, मगर आज तक हमने अपने जंगल के किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया। तो ये हमें किस बात के लिए जालिम बोल रहे हैं? किस जानवर ने ऐसा किया? हमें उसका नाम बताओ। हम सब शेर सिंह के पास जाकर उसकी शिकायत करेंगे। शेर सिंह भी उनकी तरफ है। उसने मुझे साफ लफ्जों में बोला कि मैं इस बात को यहीं दबा दूं और चुप हो जाऊं। वहीं दूसरी ओर लोमड़ी। साथियों, आज मैंने भेड़िए और शेर सिंह की बात सुनी है। वो आपस में कह रहे थे कि शिकार की कमी के कारण सभी मांसाहारी जानवर वो छुप छुप कर इसी जंगल में शिकार करेंगे। ये सुन के मैं डर से कांपने लगी थी। क्या? मगर शेर सिंह ने शिकार पर बैन लगाया था। वो हमारा राजा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। हम जाकर उससे बात करेंगे। भाई, मैंने बात की थी, मगर भेड़ियों और शेर ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और बोला है कि इस बात को यहीं दबा दूं। मगर मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मगर आप लोगों को बताना मेरा फर्ज था। भेड़िया और लोमड़ी के बोली गई इस बात से जंगल में सन्नाटा छा गया था, मगर कोई शोर शराबा नहीं हो रहा था। लोमड़ी, अब तक सभी शांत कैसे हैं? अब तक तो किसी न किसी तरफ हंगामा हो जाना चाहिए था, मगर सब तरफ तो शांति है। अब इस चिंगारी को हवा की जरूरत है। मैं जैसा जैसा तुम्हें कहती हूँ वैसा ही करना। अगले दिन रात को भेड़िया शिकार के लिए निकलता है और किसी एक शाकाहारी जानवर का शिकार करता है। अगले दिन देखो साथियों, ये किसने किया है? मांसाहारियों की करतूत देखो, यही इनकी औकात है। आखिर उन्होंने अपना रंग दिखा ही दिया। अब हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। सभी शाकाहारी जानवर मांसाहारी के पास पहुँचे। देखो, इस जंगल का नियम तोड़ के कैसे मुस्कुरा रहे हैं। साथियों, इन्होंने अपने ही जंगल में शिकार करके बहुत गलत किया है। इनकी गुस्ताखी का जवाब दिया जाएगा। कौन सी गुस्ताखी? अगर हमने गुस्ताखी कर ली तो तुम्हारा खैर नहीं होगा। हम तो एक नियम में बंधे हैं, वरना अभी तुम्हें चीर देता। तुम जालिम जानवर, हम मासूमों को अपना निवाला बनाना चाहते हो। हमें नियम की बात बताते हो और खुद ही नियम तोड़ते हो। हिरण की बातों ने आग में घी डाल दिया था। सभी शिकारी जानवर भड़क गए। तभी शेर सिंह भी वहां आ पहुंचा। सभी शांत हो जाइए। इस तरह बहस करने की जरूरत नहीं है। सभी प्यार से बात करेंगे तो हल निकल जाएगा। मगर शेर सिंह की बात कोई नहीं सुनता और उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात हाथापाई पर उतर आती है। दोनों तरफ से लात घुसे चल रहे थे। कई जानवर घायल हो रहे थे, मगर भेड़िया और लोमड़ी मुस्कुरा रहे थे। उनकी चाल सफल हो गई थी। इतनी बड़ी बहस होने के कारण जंगल दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ मांसाहारी रहते थे तो वहीं दूसरी तरफ शाकाहारी रहते थे। इन सब से परेशान होकर शेर सिंह जंगल छोड़कर चला जाता है। एक दिन शेख ऊंट वहां पहुंचता है। वल्लाह वल्लाह, क्या शांति है। इतनी शांति तो हमने कभी नहीं देखी। मेरा दोस्त शेर किधर होगी, किसी से पूछना पड़ेगी। तभी उसके सामने बैल गुजरता है। अरे रुको रुको, इस जंगल का शेरू किधर होती? हम उसका खास दोस्त शेख ऊंट है। खास उसके लिए हम इधर आई। अरे, वो तो कब का जंगल छोड़ के चला गया है।
क्या? मगर वो तो यहाँ का महराज होती, वो कैसे जंगल छोड़ सकती? ऊंट जैसे ही ये सुनता है वो जंगल के बाहर शेर सिंह को ढूंढने जाता है। तभी उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी जैसी गुफा नजर आती है। वल्लाह हबीबी, मेरा दोस्त शेर सिंह, तुम इधर क्या करती? ये क्या हाल बना लेती? शेख ऊंट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये समय सही नहीं है। अभी जंगल में बहुत ज्यादा तनाव बना हुआ है, कभी भी दंगा हो सकता है। तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है। मेरा चिंता तुम छोड़ दो, मेरी लंबी लंबी टांगे बहुत मजबूत है, एक एक किक में सब बेहोश हो जाएगी। मुझे ये बताओ, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? शेख ऊंट, इन सब के पीछे दो प्राणी जिम्मेदार हैं, पहला लोमड़ी और दूसरा भेड़िया। यही है जो जानवरों को बहकाए और जंगल को दो हिस्सों में बांट दिया। ओ खुदा, ये मेरे दोस्त के साथ क्या हो गया? इसे जन्नत देना। क्यों जन्नत भाई, मैं भी जिंदा हूँ, मेरी सांस चल रही है। माफ करना, डायलॉग में था। फिलहाल मुझे बताओ कि इन दोनों की कमी क्या है? हम तुम्हारी मदद करना चाहती है। लालच, गद्दी के लालच में इन दोनों ने जानवरों को दो हिस्सों में बांट दिया है, जमकर उत्पात मचाया है। इन दोनों की असलियत सामने लाना ही होगा, वरना ये जंगल वीरान हो जाएगा। वल्लाह वल्लाह, ये सब हम पर छोड़ दो। हम ऐसा जादू की छड़ी घुमाएगा कि सबका आंख खोल देगा। तुम हमारा दोस्त होती, तेरे लिए ये जरूर करेगी। वल्लाह। योजना अनुसार ऊंट भेड़िया के पास पहुंचा। उसे देखकर भेड़िया बोला, अरे कौन हो तुम? पहली बार इस जंगल में देख रहा हूँ, कहाँ से आए हो? हम अरब देश का शाही ऊंट होती। हम अपने खास दोस्त शेर सिंह से मिलने आई है, मगर वो हमें नजर नहीं आती। तुम इतनी दूर से उस शेर से मिलने आए हो? अरे उससे दोस्ती छोड़ो, हमसे दोस्ती कर लो, राज करोगे राज। हम यहाँ राज करने नहीं आई, हम शेर को खास चीज देने आई है। वो चीज एक राजा को ही दिया जाता है। तो फिर तुम बिल्कुल सही जगह में आए हो। मैं इस जंगल का राजा हूँ, मेरे ही राज में जंगल फल फूल रहा है। कहो क्या लाए हो? ये तुम क्या बकवास करती? अभी मैं एक लोमड़ी से मिली, वो बोली कि वो इस जंगल का राजा होती, तो तुम कैसे राजा होती? एक जंगल में एक ही राजा होती। मुझे पहले से ही शक था, आज उस लोमड़ी ने अपना चेहरा दिखाई किया। वो झूठ बोल रही है, एक मैं ही राजा हूँ, मेरी जैसी शक्ति किसी के पास नहीं है। एक राजा को मेरे जैसे ही ताकतवर होना चाहिए, वो तो धूर्त और कमजोर है। तुम वो चीज मुझे दे दो। वल्लाह जरूर दूंगा, मगर आज नहीं। मुझे कंफर्म करना होगा, तभी दूंगा, क्योंकि ये चीज जादुई है। भेड़िया सोच में डूब जाता है। भेड़िए के मन में जिज्ञासा डाल के ऊंट मटकते हुए लोमड़ी के पास पहुंची। वल्लाह वल्लाह, क्या तुमने शेर सिंह राजा को देखा है? पहली बात, वो राजा नहीं है और इस जंगल में रहता भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि तुम कौन हो भाई, और उसे क्यों पूछ रहे हो? हम अरब देश का शाही ऊंट है, हमारा नाम शेख ऊंट है, और हम शेर के लिए खास जादुई चीज लेकर आए हैं। क्या जादुई चीज? देखो भाई, यहाँ कोई शेर तो नहीं रहता, मगर उन्हें जानती हूँ। मैं उस तक ये सामान पहुँचा दूंगी, मुझे दे दो। हमें उल्लू समझी क्या? ये सिर्फ राजा को दी जाती है और किसी को इसे छूने का हक नहीं है। तो फिर तुम सही जगह पर आए हो। मैं तो यहाँ की रानी हूँ, मेरे जंगल में मैं ही राज करती हूँ। तुम क्या बोलती? भेड़िया मेरे को बोली कि वो राजा होती, इस जंगल में उसका राज होती। अब तुम ऐसा बोलती, मैं कंफ्यूज हो गई। मुझे ये चीज किसी को नहीं देनी, मैं जाती। अरे रुकिए रुकिए, मैं ही इस जंगल की रानी हूँ। वो भेड़िया एक नंबर का फ्रॉड है। आपको पता है, उसने जंगल में जानवरों को आपस में भिड़ा दिया और शेर को बाहर कर दिया, मगर सभी जानवर उसकी चाल समझ गए और मुझे रानी बना दिया। मुझ पे तुम पर भरोसा नहीं। कुछ दिन तक हम यही रुकेगी, शेर को ढूंढेगी। इस बीच तुम अगर साबित कर सको कि तुम रानी हो, तो जादुई चीज तुम्हारी होगी। उस दिन के बाद ना भेड़िए को चैन आ रहा था और ना ही लोमड़ी को। वहीं दूसरी ओर, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं रास्ता भटक गया था। मैं किसी शिकार के मकसद से भी आया हूँ, मुझे माफ कर दो।
ऐसे कैसे माफ कर दें? दोस्तों, इन्होंने हमारा कई बार शिकार किया, आज इसका शिकार हम करेंगे। और फिर शाकाहारी जानवर चीते पर टूट पड़ते हैं, खूब उसकी धुलाई करते हैं। चीता अपनी जान बचाकर भागता है और फिर अपने साथियों के साथ आता है। साथियों, इन पर टूट पड़ो, आज खून की नदियां बहेंगी। तभी ऊंट वहां आ पहुंचा। रुक जाओ, ये झगड़ा बंद कर दो। तू कौन है? इस जंगल में पहली बार देख रहा हूँ। हमारे मामले में मत पड़, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं एक विदेशी प्राणी हूँ। हमको देखकर बहुत दुख हुआ कि तुम सब आपस में लड़ रहे हो। किसी ने ये भी पता नहीं किया कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इन्होंने हमारे जंगल का नियम तोड़ा है, अपने ही जंगल के जानवरों का शिकार किया है। तुमने भी तो हमें जालिम, आदमखोर बोला, जबकि हमने आज तक इस जंगल के प्राणियों का शिकार नहीं किया है। ये सब बातें तुमसे किसने की? मुझे उसका नाम बताओ। भेड़िए ने हमें बताया। उसने इन सभी की असलियत के बारे में बताया और ये भी बताया कि शेर भी इनके साथ है। हमें भी लोमड़ी ने बताया। उसने कहा कि शेर उनके साथ मिला हुआ है। हमें तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें सब समझ आती। जंगल को बांट दिया गया है। दोनों ने अपने अपने फायदे के लिए तुम्हें ही बुद्धू बना दिया है। अगर मेरी बातों में तुम्हें विश्वास नजर आता भी तो चलो मेरे साथ। वहीं दूसरी ओर, अच्छा तो ये वो जादुई चीज, मगर इसमें कौन सी जादुई शक्ति होगी? ऊंट कह रहा था बहुत ही खास है। क्या है वो जादुई चीज? क्या ताकतवर बना देगी या फिर किसी को भी गुलाम बना सकती है? उसे हाथ मत लगाओ। ऊंट ने इसे मुझे दिया। वो मेरी बुद्धिमानी से बहुत खुश है। कौन सी बुद्धिमानी? वो तो मेरी ताकत का दीवाना है। मेरे भय से कांपते जानवर देखकर तो वो दंग रह गया। इतना भी झूठ मत बोल। मेरी बुद्धि का इस्तेमाल करके जंगल में राज कर रहा है, वरना आज तक उस बूढ़े शेर के तलवे चाटता फिरता। मेरी ताकत की वजह से ही तू उस जंगल में राज कर रही है, वरना बैल तक तुझे पूंछ में फंसा फेंक देता। तुझे तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मगर तू मुझे गालियां दे रही है। अच्छा, तो इस जंगल में जानवरों के बीच झगड़ा कराने का आइडिया मेरा था। अगर मैं ना होती तो क्या करते? शेर तो भालू को राजा बनाने वाला था। भालू को खत्म करके राजा बन जाता। ऐसे भी वो मुझे देखकर थर-थर कांपता है, लेकिन आज तुम्हें खत्म करके इस जादुई चीज को ले जाऊंगा। देखते हैं किसमें कितनी ताकत है। तभी ऊंट और अन्य प्राणी वहां पहुंचते हैं। खत्म तो अब हम तुम्हें करेंगे। अपने स्वार्थ के लिए तुम दोनों ने हमें 2 हिस्सों में बांट दिया। हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इतना ही नहीं, इस आग को भड़काने के लिए जंगल में शिकार भी किया, अपने ही प्राणियों को मार डाला। साथियों, इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। और सभी जानवरों ने दोनों की खूब धुलाई की और हमेशा के लिए जंगल से बाहर कर दिया और फिर दोबारा शेर सिंह को राजा बनाया।